हरियाणा भाजपा सरकार के 9 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर आज पलवल विश्राम में भाजपा विधायक दीपक मंगला, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, प्रदेश महामंत्री वीरपाल दीक्षित भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक दीपक मंगला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में आज से 9 साल पहले जिस विकास की परिकल्पना की गई थी, आज उसके बेहतर परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री के विजन के चलते समाज कल्याण के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद आज योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहे हैं। साल में जो काम हमारे मनोहर सरकार के हुए हैं, उनको लेकर के आज इसी तरह की प्रेस वार्ता सभी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर हो रही है। उसी में ही आज ये पलवल जिले की पलवल के अंदर प्रेस वार्ता हो रही है। देखिए पत्रकार साथियों, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर इन 9 सालों में, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने संभाली थी, उस समय सारा जो इस समय प्रदेश का वातावरण था 2014 में वो निराशा का था और अविश्वास का था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता संभालने के बाद अब वो निराशा आशा में बदली है और वो इस अविश्वास की भावना विश्वास में हुई है। सारे प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के सारे प्रदेश में चहुमुखी विकास इन 9 सालों में हो रहे हैं। विकास की गति ने रफ्तार पकड़ी है, चाहे बीच में कोरोना काल आया है, चाहे बीच में कोई और व्यवधान आया है, लेकिन उन सब व्यवधानों को छोड़ करके विकास कार्य और गरीबों के उत्थान के लिए विशेष कार्य इन 9 वर्षों में हुए हैं। तो जो कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कुशल नेतृत्व में परिवार पहचान पत्र बना करके प्रदेश के 45 लाख परिवारों को, जो हमारे प्रदेश की 397 योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका लाभ सीधा उन परिवारों को पहुंचाया जा रहा है। और ये साथियों, जो ये हमारी परिवार पहचान पत्र की योजना है, हमारे देश के और कई प्रदेश उसका अनुसरण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी ये प्रदेश सरकार की है। और साथियों, आज जो हमारी सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है, जो 2750 है, आगे भी 3000 होने वाली है, आज भी देश में सबसे ज़्यादा, सभी प्रांतों से सबसे ज़्यादा हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन हरियाणा प्रांत के अंदर दी जा रही है। साथियों, हमारे जो बीपीएल परिवार की जो आमदनी थी वो 1,20,000 थी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने वो बढ़ा करके 1,80,000 की। और 2014 के अंदर अगर मैं तुलना करूं, बेटियों की शादी पर सुगन राशि जो योजना चल रही थी वो 21,000 रुपये थी, वो अब बढ़ा करके 71,000 रुपये वो राशि हमारी सरकार ने अब कर दी है। अगर मैं बात करूं आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत, जो हमारे अंत्योदय परिवार के 4,30,000 लड़कियों को जन्म पर 21,000 प्रति बेटी की राशि अभी तक हरियाणा सरकार ने मुहैया करा दी है।
हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो ये रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, ऐसे 51,000 से ज़्यादा ऐसे गरीब रेहड़ी वाले, फड़ी वालों को 10,000 के लोन, ऋण उनको बिगर ब्याज के वो मुहैया कराए हैं। और साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे इस प्रदेश में अभी तक 35,680 ऐसे घर हरियाणा के अंदर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं और 16,000 घर इस समय निर्माणाधीन है। उनके निर्माणाधीन होते ही वो घर भी ऐसे गरीब परिवारों को दे दिए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हमारा ये चल रहा है, ये हरियाणा के अंदर सफलतापूर्वक चल रहा है। और जब 2014 की अगर मैं बात करूं तो उस समय लिंगानुपात 871 था, जो आज सुधर करके सितंबर माह 2023 में 932 हो गया है। और उसमें हमारे पलवल जिले ने भी सारे हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची रैंक प्राप्त की है। ये हमारे जिले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, प्रदेश की उपलब्धि के साथ साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए बहुत कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले हैं। अगर मैं बात करूं एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा प्रांत देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमारे प्रदेश के 19.82 लाख किसानों के खातों में 4,287.19 करोड़ की राशि हमारे हरियाणा प्रांत के किसानों के खातों में जा चुकी है। अगर मैं बात करूं अपने किसानों की प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर 2014 में प्रति एकड़ मुआवजा 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था। उसको मनोहर सरकार ने बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक कर दिया है कि प्राकृतिक आपदा फसलें नष्ट होने पर इन 9 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के किसानों को 11,000 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। और मैं अगर अपने जिले की भी बात करूं, जब 2014 के अंदर हमारे यहाँ ओलावृष्टि से, बारिश से हमारे इस जिले के किसानों को नुकसान जो हुआ था, तब पूरे प्रांत में तो 1,098 करोड़ की राशि आई थी। हमारे इन जिलों में 199 करोड़ रुपए की राशि हमारे इन जिलों के किसानों को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उपलब्ध कराई थी। और वो राशि भी जब हमें उपलब्ध कराई थी, मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय पटवारियों की दिक्कत थी। 35 पटवारी सेम डे रात को 11 बजे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उनकी ड्यूटी लगाई और उसी दिन सभी हमारे यहाँ की फसलों के सैंपल मंगवाए। और मुझे याद है एक कांग्रेस के विधायक उस समय आकर के माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे आप पलवल जिले के किसानों के इन सैंपलों को देख करके या उनके मुआवजे राशि की चिंता करके किसानों के लिए अगर चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सारे प्रांत के जिलों के किसानों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अगर मैं बात करूं भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा बागवानी किसानों के खातों में हमारी सरकार ने 750 करोड़ रुपए की राशि डालने का काम किया है। और 39 साल बाद हमारा जो दक्षिण हरियाणा है उसकी सभी टेलों तक पानी पहुंचाने का काम
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए पानी की समस्या, जल सिंचाई की पानी की समस्या का समाधान करने का काम किया है। और जो हमारे चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को जो 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा जो मिल रही है, वो हमारे प्रदेश के 30 लाख ऐसे गरीब परिवारों को मिल रही है। क्योंकि साथियों, आज का जो समय है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां 100, 200, 500 की दवाई किसी परिवार में नहीं जाती। और ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं, आम आदमी के अगर परिवार में भी कोई हारी बीमारी हो जाए तो उसकी हालत हम देख सकते हैं, किस तरीके से वो कर्ज लेकर के अपने इलाज, बच्चों का या अपने परिवार का बीमार का इलाज करवाता है। लेकिन इस योजना से गरीबों के लिए 5 लाख की राशि जब उनको मिल जाती है, कहीं ना कहीं गरीबों को एक बहुत बड़ी सुविधा हमारी इस आयुष्मान चिरायु कार्ड योजना के तहत हमारे प्रदेश के किसान, हमारे ऐसे रोगियों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम हमारी इस प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। आपस के विवाद बहुत बड़ी मात्रा में निपटे हैं और ये काम साथियों कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम हमारे मालिकाना हक देने का। ऐसे हमारे 25 लाख परिवारों को इसका लाभ हमारे मिला है। और आज हमारे 31.41 लाख परिवारों में पानी, पीने का पानी का स्वच्छ जल नल के माध्यम से पहुंच रहा है। अगर मैं बिजली की बात करूं, आप 2014 में क्या स्थिति थी, आज हम इस कहने वाली पोजीशन में हैं, हमारे प्रदेश के 5,791 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ये साथियों कोई छोटा कदम नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम है। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। कोरोना में हमने देखा होगा किस तरीके से शिक्षा प्रभावित हुई, तो ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों को 5.5 लाख टैबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए। और मैं रोड में विकास की बात करूं तो आज हमारे इस हरियाणा के अंदर हर जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। अगर मैं बात करूं हवाई अड्डे की तो हिसार और अंबाला में 2 नए नागरिक हवाई अड्डे हमारी सरकार में हमारे प्रांत के अंदर बन रहे हैं। हथीक विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में विकास को गति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भगवान वाल्मीकि की जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी प्रदेश सरकार के 9 साल बेमिसाल, प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने के नेतृत्व में पूरी 36 बिरादरी के बिना किसी भेदभाव के समान विकास कार्य करा गए। चाहे किसानों की बात हो या युवाओं की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, सबके लिए जनहित में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किए। अगर मैं बात करूं किसानों की तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे पलवल ज़िले की लोकल जो समस्या थी, बहुत बड़ी शैम की समस्या थी, और प्रदेश सरकार ने घोषणा की विधानसभा में सेशन के दौरान कि प्रति वर्ष 1 लाख एकड़ ज़मीन जो शैम से खराब हुई पड़ी है, उस ज़मीन को सुधारने के लिए सरकार ने पूरे बजट का इंतजाम किया और उस पर बहुत तेज़ी से कार्य भी चला हुआ है। अभी जो पूरी संख्या में जो ट्यूबवेल वहाँ लगाए जाने थे वो लग नहीं पाए हैं। अभी हमारे लगभग 25 ट्यूबवेल आज
चालू हालत में है। 39 ट्यूबवेल पे पाइपलाइन और ट्यूबवेल लग के बिजली का काम चालू है और अक्टूबर लास्ट तक उन पे बिजली के कनेक्शन हो जाएंगे और फिर वो भी शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से 64 ट्यूबवेल हमारे ये स्टार्ट हो जाएंगे और 84 ट्यूबवेलों की जो दूसरी लिस्ट है, जो जिनका बजट भी मंजूर हो गया और टेंडर प्रक्रिया में वो 84 ट्यूबवेल है। दिसंबर में उनका नवंबर में टेंडर ओपन हो जाएगा, दिसंबर में उनके भी काम शुरू करवा इन देंगे। 64 के अलावा 64 के अलावा 84 ट्यूबवेल। बड़ी बात करो, जिस तरह जनसंवाद चल रही है, क्या लगता है जनता तक आप अपना मैसेज पहुंचाएंगे? सरकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले तो अपने सभी जिलों में जनसंवाद के कार्यक्रम बनाए और अब फिर सभी सांसदों के और जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं उनके कार्यक्रम बने। उसके बाद फिर जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनके कार्यक्रम भी बने हुए हैं और अब विधायकों को भी जिम्मेवारी दी गई है कि सभी अपने दूसरी विधानसभा में जा कर के उन लोगों की समस्याएं सुने, चाहे कोई बिजली की समस्या हो, चाहे कोई पीने के पानी की समस्या हो या और दूसरी समस्याएं, और उन समस्याओं को लेकर के सीधा सीएम हाउस में वो दरखास्त दी जाएंगी और उन पे फिर फिजिबिलिटी चेक करा के वो काम करवाए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तीसरी बार बनेगी सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, क्या मायने इसके? वो केंद्रीय नेतृत्व का मसला है। जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी अपने कार्यकाल में संगठन को इतना मजबूत खड़ा किया, पूरा प्रदेश में जो एक मजबूत संगठन खड़ा हुआ, और उसकी बदौलत आज प्रदेश में जो अभी सहरावत साहब ने एक सवाल किया कि क्या प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी, तो प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी और केंद्र में भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 3 साल, तीन साल, तो ये 2 साल में ही क्यों बदले गए हैं? क्या बात ऐसी रही? वो तो 3 साल कंप्लीट हो गई। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।